आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन। तो पहला है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? किसने कहा? तो जिम्मरमैन ने आंसर है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि। कौन है? प्राकृतिक संसाधन है भूमि। निम्नलिखित में से कौन? तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वो नगर है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चौथा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय। और क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो कौन सा है? आंसर सी, कोयला। कोयला है जो नवीकरणीय है। छठा है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय, आंसर बी। सातवां है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो कौन सा है? आंसर बी, जल। जल क्या है? अनवीकरणीय संशोधन। आठवां है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? प्राकृतिक संसाधन का भंडार कौन सीमित है? तो खनिज तेल का। नौवां है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? अभी बताएं, खनिज तेल। 10वां, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर, आंसर डी। नंबर 11 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर क्षेत्र अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है। 12 है, हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसने कहा? तो किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। 13 है, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? तो आंसर भी, संसाधनों के आयोजित से। नंबर 14, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो बल्क ऑफ रोम ने किया था, आंसर बी। क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? 1968 ईस्वी में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। अभी 1968 वाला। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर सी होगा, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था? तो किस में किया गया था? ब्राज़ील में। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नंबर 19वां है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, आंसर ए। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? 20वां क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो जापान में, आंसर सी। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितनी प्रतिशत है? तो 30। कितनी प्रतिशत है? तो 30। मृदा निर्माण में निम्न में से प्रक्रियाएं शामिल होना है, अपरदन और अपक्षय दोनों। 23 में, प्रायद्वीपीय भारत में नदी घाटी कौन सी मिट्टी से मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी से मिलती है, आंसर डी। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो आंसर होगा ये, जलोढ़ मिट्टी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बांगर। जो पुराना होता है वो मिट्टी, उससे क्या कहा जाता है? बांगर। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? पोटास। जलोढ़ मिट्टी में पोटास पाया जाता है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए, आंसर ए। काली मिट्टी उपयुक्त है, उसमें कपास खेती किया जाता है, तो आंसर हो गया ये। 29 है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर बी, रेगुन मृदा। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।